दोस्तों, आज फिर मैं कहानीकार अपने चैनल के माध्यम से ले आया उस महान गणितज्ञ की कहानी जिसको महानतम गणितज्ञ विचारकों में गिना जाता है, श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। जी हाँ, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ। इन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को भी अतुलनीय गौरव प्रदान किया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, ये बचपन से ही इतने प्रतिभाशाली थे कि इन्होंने खुद से गणित सीखी और जीवन भर में गणित के 3884 थ्योरी का संकलन किया। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को साउथ में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, वो सामान्य बालकों की तरह 3 वर्षों तक बोलना भी सीख नहीं पाए थे। रामानुजन की बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि 10 वर्ष की आयु में 1897 में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। दोस्तों, उनके बचपन में इनके टीचर भी इनके प्रश्न से घबरा जाते थे, जैसे पृथ्वी का पहला इंसान कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच दूरी कितनी होती थी। अच्छे अंक लाने की वजह से इनको सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। रामानुजन की गणित के प्रति इतनी दीवानगी बढ़ी कि वह 2 बार 12वीं में फेल हो गए। गणित में से 100 अंक लाते और सभी विषयों में फेल हो जाते। 1907 में इन्होंने फिर मन बनाया और प्राइवेट परीक्षा दी, फिर अनुत्तीर्ण हो गए। इसी के साथ इनकी पारंपरिक शिक्षा भी इतिश्री हुई। दोस्तों, 1908 में भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी देश को जकड़े हुए थी। रामानुजन के पास कोई नौकरी न होने की वजह से बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। रामानुजन को सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने से 5 रुपया मासिक मिलता था। इस कारण इनका जीवन बहुत ही कष्ट भरा था। 1908 में इनका विवाह जानकी देवी से हुआ। विवाह के बाद वो नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। वहाँ नौकरी न मिलने की वजह से ये वापस कुंभकोणम लौट आए। ये सबको अपना रजिस्टर दिखाते, जिसमें इनके द्वारा गणित के जटिल कार्य सिद्ध किए होते थे। रामानुजन वहाँ के डिप्टी श्री स्वामी अय्यर से मिले। वह गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की। कुछ समय बाद रामानुजन की तरफ प्रोफेसर हार्डी की नज़र पड़ी और उन्होंने उन्हें लंदन आने का निमंत्रण दिया, पर पैसा न होने के कारण उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। पर हार्डी ने जोरे की तरह हीरे की पहचान की और उन्होंने वापस निमंत्रण दिया। उस समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोधवृत्ति मिलने के कारण जीवन बहुत सरल चल रहा था और इन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वहाँ हार्डी ने पहले ही इनके रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था की थी। वो अपना भोजन खुद बनाते और अकेले भोजन करते। इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से BA की डिग्री मिली और वहाँ बड़े बड़े शोध कार्य पूरे किए। दोस्तों, कुछ समय बाद बड़ा दुखद दिन आए। इन्हें क्षय रोग हो चुका था। इनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। इनके शोध कार्य को देखते हुए इनको रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया। इसका जश्न भारत में खूब मनाया गया। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये भारत वापस लौट आए और मद्रास विश्वविद्यालय में शोध कार्य पूरा करते रहे। इनका मॉक थीम फंक्शन इतना जबरदस्त था कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को जानने में मदद मिली और वह आखिरी दुखद समय आ गया था जब रामानुजन को संसार छोड़ के जाना पड़ा। 26 अप्रैल 1920 को वह प्रातःकाल अचेत हो गए और दोपहर में प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस महान गणितज्ञ को हमारे कहानीकार चैनल के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि।